पहला है कि इंसान अपना व्यक्तिगत जीवन अच्छा बनाए। जिस इंसान का चरित्र नहीं है, जिस इंसान में बुराइयां हैं, व्यक्तिगत रूप से वो सही नहीं है, बुरी चीजों का सेवन करता है, जबान से बुरा करता है, शरीर से बुरा करता है, शरीर में अनेक प्रकार की जो बातें लगी हुई हैं, बुराइयां जो उसमें छिपी हुई हैं, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, मोह के रूप में, अहंकार के रूप में, आशा के रूप में, तृष्णाओं के रूप में, वासनाओं के रूप में, स्वाद के रूप में, शब्द सप्रस रूप रस गंध, कितनी चीजों के, सब चीजों के भोगी हैं हम शरीर के रूप से। लेकिन जब तक उन पर हमारा काबू नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तब तक हम आगे कहीं भी नहीं बढ़ सकते। अपनी इच्छाओं को काबू करना पड़ेगा, मन की चाल को समझना पड़ेगा, इस संसार में फैली हुई माया को जानना पड़ेगा। ये हमारे चारों तरफ दुनियादारी का जो ताना बाना बना हुआ है, कोई रिश्तों का, कोई नातों का, कोई अपनों का, कोई परायों का, कोई धन का, कोई संपत्ति का, कोई जायदाद का, मोह के बंधन में जो हमें फांसे हुए हैं, बंधन पे बंधन जो पड़े हुए हैं, ये व्यक्ति को निकलने ही नहीं देते। लेकिन धन्य है स्वामी जी महाराज, और बाद में भी जो उनके जान नशीन हुए कि मनुष्य देह रूप में होके उन्होंने वो ज्ञान दिया कि इन सारी चीजों का भेद समझा के दुनियादारी में सारे काम करते हुए, घर में रहते हुए, जरूरत के मुताबिक शरीर के निमित्त जिन चीजों का उपयोग करते हुए भी उन्होंने एक योग की वो प्रक्रिया सिखाई कि जिससे इंसान का चोला सफल हो जाता है। ये संत मत की खूबी है, जिसमें भोग और जोग दोनों दिए। भोग इसलिए कि किसी चीज से मना नहीं किया गया, सिर्फ ये कहा गया कि बुराइयों को त्यागो, जो निषेधात्मक चीज है उनका प्रयोग ना करो, अच्छे गुणों को अपनाओ, और संसार में रहते हुए घर त्यागने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। अनेक बार ऐसे अवसर आए, कई बार महाराज जी मुझे कहते थे, मास्टर था मैं, कहते कि दिल में तो ये आता है कि मैं तेरी नौकरी छुड़वा दूं, लेकिन नौकरी नहीं छुड़वाऊंगा। फिर अपने आप ही बताते थे कि हजूर महाराज पोस्ट मास्टर जनरल होते थे, स्वामी जी महाराज के बाद गद्दी पर राधा स्वामी मत में दूसरे गुरु हुए आगरा में। कहने लगे हजूर महाराज जी ने कई बार पेशकश की कि मैं नौकरी को छोड़ देता हूं, तो स्वामी जी महाराज कहने लगे कि अगर तू नौकरी छोड़ देगा तो त्रिकुटी से ऊपर नहीं जा सकेगा। तो महाराज जी भी ये कहते थे कि नौकरी नहीं छुटवाऊंगा, चाहता तो हूं कि छोड़ के कि तुझे जो काम करना चाहिए वो कर, लेकिन छुटवाऊंगा नहीं, क्योंकि नहीं तो हजूर महाराज वाली बात है कि अगर ये काम किया तो त्रिकुटी से ऊपर नहीं जा सकेगा। संतों की अजीब माया होती है, कब वो सीधी सी भाषा में, कब वो हंसते हंसते, कब वो सत्संग के माध्यम से, कब किसी उपदेश से, सामान्य जीवन में उनकी हर बात जीव के कल्याणार्थ होती है, जीव को चेताने के लिए होती है, जीव के सुधार और उनको ज्ञान देने के लिए होती है। लेकिन हमारे पास वो समझने वाली बुद्धि नहीं होती। जब तो वो वक्त होता है हम समझते नहीं, संत उसको समझने भी नहीं देते हैं, क्योंकि संतों ने करामात नहीं दिखाई कभी भी। वो आम जन की तरह से संसारी होने के नाते, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने बड़ी सोच समझ के ऐसा रास्ता चुना कि जब तक हम उन लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, उन्हीं की तरह हम सारे काम नहीं करेंगे, तो उस ज्ञान को हम जन साधारण तक नहीं दे पाएंगे।
साधारण लोगों में साधारण रूप से उनमें रहते हुए सारे क्रियाकलाप काम करते हुए और सिर्फ अपने जीवन को एक आदर्श प्रस्तुत करके उनको भी बुराइयों से बचा के और प्रभु की भक्ति की ओर लगाने का इससे सुगम और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए बल्कि कबीर साहब के समय की एक बात है कि कबीर साहब जा रहे थे, रास्ते में गुफा में जंगल में आवाज आई कर्राने की। कबीर साहब जाके देखते हैं तो एक गुफा में साधु लेटा हुआ है, तकलीफ है उसको, बीमार है। कबीर साहब उसको घर ले आए, दवा दारू किया, उसने विश्राम किया, खाने पीने के लिए दिया। साधु जब स्वस्थ हो गया, कबीर साहब कहने लगे कि आपने जंगल में जाके क्या लिया? अगर आप मेरी तरह घर गृहस्थी में होते तो कोई आपको संभाल लेता, इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन साधु था, उसकी धारणा ये थी कि अनेक तरीकों से अनेक क्रिया अपनाई है प्रभु को प्राप्त करने के लिए लोगों ने। परंपरा जो चल पड़ती है, हम उन परंपराओं का पीछा करने लगते हैं। कोई कपड़े रंग के, कोई जटा बाल रख के, कोई तिलक चढ़ा के, कोई कंठी माला लेके, कोई योग करके, कोई दूसरी क्रियाएं हैं कितनी ही अलग अलग तरीकों से, कोई योग के द्वारा, कोई ध्यान के द्वारा, कोई और कष्ट उठाते हैं, कोई जल में, कोई अन्न त्याग के, कोई फलाहारी, कोई जलाहारी, कोई दूध आधारी, अनेक तरीकों से उन्होंने कोशिश की। तो वो भी अपने उस चीज के पक्षधर थे, करने लगे कि बोला कि मैं तो प्रभु की भक्ति के लिए ही गया था। बोला कि अब आपकी किसने मदद करी? बोला देखो कि प्रभु की भक्ति करता था, इसीलिए तो उसने आपको भेज दिया यहाँ मेरे पास। बोला ये तो बात ठीक है, बोला भेज तो दिया, लेकिन आना तो इंसान के ही रूप में पड़ा, आया तो इंसान के रूप में। कबीर साहब कहने लगे, बोले हाँ आया तो, लेकिन अगर यही होता तो ये इतने कष्ट होने की बात नहीं थी ना। तो खुद कुछ कष्ट हम खुद उठा लेते हैं, जो इस गृहस्थ में रहते हुए ही हम सारे काम कर सकते हैं। भक्ति किसी पाखंड का नाम नहीं है, भक्ति में कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है। भक्ति करने के लिए तो कहते भी हैं लोग, कईयों को देखते हैं, अब क्या कहूँ, कहते तो आलोचना करने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन अगर आप जड़ चीज को पूजोगे तो आपको क्या मिलेगा? आप किसी स्थान को पूजते हो, किसी जगह को पूजते हो, किसी प्रतिमा को पूजते हो, आपकी मान्यता है, कभी से आप मानते आए हो। आप कोई भी बुराई करते हो, या कोई बुराई का मतलब कोई आप में ऐब है, कोई शराब पीता है, कोई सुल्फा दारू और दूसरे कोई जुआ खेलता है, मांस मिट्टी खाता है, सारे काम करते हो, लेकिन जाते हो कहीं मत्था रगड़ते हो, तो आप ये तो नहीं कि उस जगह ने आपको ये संदेश दे दिया हो कि ये काम ना किया कर। आप अपने आप को उसके भगत मानते हो, उसकी पूजा करते हो, अपनी श्रद्धा भी उसके प्रति दिखाते हो, लेकिन आप में बदलाव कहाँ आता है? लेकिन संतों के पास जो जीव जाता है वो उसकी गलती को पकड़ के कहते हैं कि जो काम, जो बुराई, जो गलत काम हम करते वो हमें नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हर तरफ देखते हैं कि लौकिक भक्ति लोग खूब करते हैं, कोई पाठ करने में, कोई आरतियां उतारने में, कोई व्रत करने में, कोई तीर्थों पे जाने में, कोई व्रत या पूजा पाठ में, अनेक उनके क्रियाएं देखते हैं, लेकिन है क्या वो लौकिक भक्ति है? कोई दान पुण्य में रुचि है, ठीक है, समाज सुधार की चीजें हैं। इंसान जब खुद अच्छा होगा, पवित्र काम करेगा, तो वो दूसरी जो बुराई आज समाज में पनप रही है वो क्यों पनपी? जिस इंसान को खुद का ही नहीं पता है, जो शराब पीता है, सुल्फा गांजा दारू पीता है, घर परिवार की परवाह नहीं करता, बच्चों की परवाह नहीं करता, उसके बच्चे क्या करते हैं, उनकी हालात क्या है, कहाँ जाते हैं, क्यों उनको कहने लायक नहीं है वो? जिसको खुद की अपनी होश नहीं, बच्चों की क्या संभाल करेगा? जो अपनी होश नहीं संभालता, बच्चों की नहीं संभालता, तो समाज में पनपी हुई बुराइयों की तरफ उसका कब ध्यान जाएगा?
आज समाज में बेटी बचाओ का अभियान शुरू किया है, क्यों किया? बुराई फैल गई, भ्रूण हत्या होने लगी। गौ माता के लिए इतना करते हैं, गौ माता कहते हैं, लेकिन जब वही गौ माता दरवाजे पे आ जाती है तो उसको लठ मार के वहां से भगाते हैं। गौ माता की माता को कोई लठ तो थोड़ा मारता है, पूजा नहीं करते। अभी भी एक आदमी था, उसने 3-4 बात लिखी है कागज पे कि बेटी बचाओ अभियान, गौओं को बचाओ, भ्रूण हत्या को रोको, जल का संरक्षण करने, इसके बारे में आप बोलना। मैं बोलने वाला तो उसी को था, मैं इनमें से आप कितने काम करते हो? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देने के लिए तो सब कोई तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसको अपनाना और करना कोई नहीं चाहता। आज गऊ की सेवा करना चाहते हो, गऊ माता कहते हो, तो एक गाय बांध लो, क्यों? उनकी बुरी हालत है, वो भूखी मरती हुई इधर उधर भागती हैं, जमींदार खेतों में नहीं घुसने देते, क्या करेंगे? भूख का मारा तो इंसान भी क्या क्या कर्म कर जाता है। वो तो जीव है, बता नहीं सकता जबान से बोल के कि उसकी क्या हालत है, उसको कितना दुख है, कितना कष्ट है। लेकिन जब हम धार्मिक होंगे, जब हम अच्छे होंगे, जब हमारे अंदर सामाजिकता होगी, जब हम व्यक्तिगत रूप से सही होंगे, तो हमें अपनी बुराई भी, परिवार की भी, दुख दर्द की, समाज में भी फैली कुरीतियों की भी, और भी इनको निकाल के और अच्छे काम करने की हमें प्रेरणा मिलेगी, और दूसरों से भी अच्छा करवाने के योग्य बनेंगे हम। प्रभु की भक्ति का नाम तो उसके बाद में आता है। अब देखा देखी सब कहते हैं संख्या बढ़ाने से मतलब है, ये कोई मतलब नहीं है कि कितने जीवों का सुधार हुआ है, कितने। मैं कहता हूं कि इंसान बुराई छोड़ दे, कितने परिवार बचते हैं। आज इस शराब के कारण, जुआ खेलने के कारण, दूसरे ये जुल्म और पाप के कारण लोगों के सब नाते टूटते जा रहे हैं, कितने घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन जो गुरु के संग लग जाता है और जो गुरु की बातों को मान के चलता है, तो गुरु तो यही संदेश तो पहला देते हैं कि पहले एक अच्छे इंसान बनो, अच्छे सत्संगी बनो, उसके बाद आप देखो कि आप खुद के अंदर जब आपके पास शांति होगी तो ही आप दूसरों को शांति दोगे, तो ही आप उस रास्ते की ओर बढ़ोगे कि जिसको पाने के बाद इंसान फिर संसार में जन्म नहीं लेता। गुरु का संदेश जीव के सुधार के साथ साथ उसको जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त करवाता है। लेकिन पहली मुक्ति बुराइयों से होनी चाहिए। मुक्त का मतलब होता है छूट जाना, स्वतंत्र हो जाना। हम जिन बुराइयों की जंजीरों में बंधे हुए हैं, पहले उन बुराइयों को से तोड़ के उनसे आजाद हों। फिर 84 का जो चक्कर पड़ा हुआ है, अरे हम तो क्या देखते हैं, संसारी चीजों के बारे में देखते हैं। जहां हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है वहीं जाके खड़े हो जाते हैं। भक्ति का, प्रभु का, इन चीजों का तो नाम ही नहीं है। नहीं, हम इंसान का स्वार्थ है। तो फिर हम कहां इन चीजों की बात करेंगे, जब वो चीजें हमें दीमक की तरह से खा के और खोखला बना देती हैं। फिर हम भक्ति की तरफ लगना चाहेंगे, भक्ति के रास्ते में कामयाब नहीं हो सकते। वो तो बहुत आसान और सरल तरीका है। जब इंसान के मन में शांति होगी, घर में सुख सुविधा होगी। काफ़ी लोग आके कहते हैं कि जी मुझे सत्संग में मेरा घरवाला नहीं आने देता। मैं क्यों? बोले कि वो शराब पीता है, आपको गाली देता है। मेरे को गाली क्यों देगा भाई, मैंने उसको देखा भी नहीं। मेरे को गाली तो जब देगा, मेरे को गाली इसलिए देता है कि तू मेरे पास आना चाहती है। तू आके कहेगी मेरा घरवाला शराब पीता है तो उसकी पोल खुलती है तो मुझे गाली देगा। वो अपनी बुराई को छिपाने के लिए इंसान दूसरे को बुरा बताता है। अगर बुराई देखो तो खुद की बुराई देख के अपनी बुराइयां निकालो। जो खुद अपनी बुराइयां निकाल देगा उसको सब में अच्छाई नजर आएंगी, बुराई नजर आएंगी नहीं। और जो खुद अच्छा इंसान बन जाएगा, मैं कहता हूं भक्ति में तो आनंद लेना चाहते हो, वो तो बहुत, जिसको लंबा कहा गया, मैं कहता हूं बहुत छोटा कोर्स है, बहुत छोटा कोर्स है। जब इन चीजों को एक तरफ रख दोगे ना, वो शुरू हो जाता है। और वो शुरू होने के बाद में उसमें वो आनंद मिलता है जो संसार के किसी पदार्थ में नहीं है।
क्योंकि जो जो ये वासनाओं के, तृष्णाओं के हमारे बंधन ढीले होते चले जाएंगे तो हम प्रभु की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इन चीजों ने हमें जकड़ के रखा हुआ है, लेकिन वो हम संसार में जो चीज ढूंढना चाहते हैं यहां नहीं मिलेगी। हाँ, गुरु आपको सहज में दे देगा, लेकिन कब देगा? जब आप उसको लेने के लिए तैयार होगे। भक्तों के बस में है, भगत जब सच्चाई के साथ उसको याद करेगा। गजर ग्रह की बात इसमें आई, हाथी की और ग्रह की, मगरमच्छ की, दोनों की लड़ाई होगी। दोनों समुद्र में है, लेकिन हाथी अपने बल पे भरोसा करता है और वो उसको पानी का राजा मानता है। वो उसको समुद्र में खींचे ले जाता है, लेकिन अपने ताकत के बल से नहीं छोड़ता, तो फिर प्रभु को याद करता है। जब मालिक को अपना आपा पहले ही सौंप देता तो उसकी क्या ताकत थी कि उसको लेके जाता। लेकिन हम अपनी ताकत पर, अपने ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। नहीं, अपनी ताकत अगर हो तो हमें जरूरत ही नहीं किसी चीज की भी। हम तो किसी बड़ी ताकत के कंट्रोल के नीचे हैं। जो उस शक्ति का भंडार है, सब के सब उसी से शक्ति लेके यहाँ सारे काम करते हैं, जिंदा हैं। जो सबको जीवन देने वाला, सबको शक्ति देने वाला, सबको ऊर्जा देने वाला, सब जीव जंतुओं की परवरिश करने वाला, उसका हम विश्वास छोड़ देते हैं। जब उसका विश्वास आ गया तो पल की देर नहीं लगती। अब 2 दिन पहले मौसम खराब था, तो मौसम को देख के कहने लगे कि जी अगर इतनी ठंड होगी और ये मौसम रहा तो संगत के लिए तो परेशानी होगी, धुंध में कैसे आएगी, बारिश होगी तो कैसे बैठेगी। रामकिशन का फोन गया कि बोला कि टेंट कैसे लगवाऊं इस बार। मैं टेंट ज़्यादा अच्छे ना लगवाई है। कहने लगे क्यों? माँ एक बार पानीपत वालों ने कहा था। कहने लगे जी सत्संग रख दो। मैं कहने लगा मौसम खराब है। बोला जी क्या मौसम खराब है? वो डॉक्टर कहने लगा। मैं बोला भाई मौसम तो खराब है, बारिश का मौसम है। बोला जी वाटरप्रूफ वो लगा देंगे सेमिया ने। माँ ठीक है भाई। फिर माँ पानी भर जाएगा आंगन में, वो तो लगा दे, वो पानी में बैठेगी संगत। बोला जी टुल्लू पंप लगा देंगे, पानी बाहर चला जाएगा। मैं बोला प्रभु की शक्ति से मुकाबला कौन करेगा भाई? वो जो करना चाहेगा तुम कैसे रोक लोगे? अपनी चेती होत नहीं, प्रभु चेती तत्काल। बलि चाहे वो आकाश को, प्रभु पठाए पताल। अपनी सोची हुई नहीं होती। मालिक की मौज में रहना सीखो। मालिक जो करेगा वो होगा। दुख आता है, सुख आता है, दोनों को एक समान समझ लो। कि दुख आता है तो समझो कि मेरे निमित्त परमात्मा ने तोहफा भेजा है। मेरा कोई ना कोई बुरा कर्म था, वो पूरा कर रहा है। अगर अच्छा होता है तो गाफिल ना हो, उसकी मौज को समझो कि मेरे लिए ये सुख का जो समय भेजा है, लेकिन मेरे लिए समान है। जो मेरे लिए मालिक अच्छा समझता है वो वैसा ही करता है। जानबूझ के बुरा ना करो, अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलो, दुख होगा ही नहीं। पानीपत गए, सत्संग का टाइम हुआ, जाके बैठे, बारिश शुरू होगी। आके कहने लगे जी बारिश आ गई। मैं बोला मैं वाटरप्रूफ लगा दो। बोले नहीं जी गलती होगी, पानी भरने लग गया। बोला जी पानी भर गया, मैं टुल्लू पंप ले आऊं। अरे उसके आगे क्या टुल्लू पंप करेंगे, क्या वो करेंगे? तुम अपनी चीजों पर विश्वास करते हो। उस दिन के बाद उन्होंने नाम नहीं लिया। फिर कहते हैं जो ठीक है। मैं रामकिशन से कहने लग गया, मैं तू पानीपत वालों की तरह से वो तो नहीं लेके आओगा। हंसने लग गया। बोला ना। मैं बोला तो इतबार रखना, मालिक का काम है। एक इंसान का काम हो मान लेंगे उसका कर्म बुरा होगा। जब इतने जीवों के कर्म जुड़े हुए हैं और हम नेक काम के लिए जब इकट्ठे होंगे तो ऐसा मौसम होगा, सब देख के यूं कहेंगे कि हाँ जी फर्स्ट क्लास हो गया। अब देखो अच्छा है कि नहीं। अरे उसके नाम के ऊपर यकीन तो करके देखो, डट के तो देखो, लेकिन यकीन नहीं है। इसीलिए मालिक की बात पर जब यकीन करोगे, रुक जाओगे, तो तुम्हारे सारे के सारे काम ठीक होंगे। अपनी बुद्धि में, अपने लालच में आके गिरना और डूबना नहीं। नहीं तो मैं कहता हूं कि वो मालिक
नजर फेरते हुए देर नहीं करता है, पल में नजर फेर लेता है। इसलिए हमेशा कोई भी अभिमान की बात ना कहो, कभी भी किसी चीज के बारे में गर्व ना करो, छोटा नीवा और सरल बन के दुनिया में जियो। और जो भी काम होता है हमेशा दुख के सुख के समय तो मालिक का शुक्राना करो, और दुख के समय हमेशा अरदास करो मालिक से कि मालिक दया करना, कि आपकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। जब ऐसे विचार और ऐसे ख्यालात हमारे हो जाएंगे, मालिक हमसे दूर नहीं है, जहां भी याद करोगे वहीं आके संभाल लेंगे। मैं मेरी बताऊं, कितनी सच्ची कहानियां बताऊं। अब पिछले जन्म कोई नामदेव का नाम लेता है, कोई सैन भगत का नाम लेता है, कोई हरिश्चंद्र का नाम लेता है, कोई अपने नरसिंह जी के भात भरण की बात इसमें कितनी आई है। मैं मेरी बात अगर बता दूं, आप लोगों को इतबार नहीं आएगा। जाहिर में ऐसी ऐसी बात हुई, लेकिन सतगुरु ने हाजिर नाजिर रह के ऐसे काम कर दिए, मैं खुद देख के हैरान हूं। अब भी जब याद करता हूं सतगुरु को, तो मैं सच्चा कहता हूं कि पिछले जन्मों में, पिछले जो युगों में, समय में, गुजरे समय में जो संत या जरूरतमंद लोगों के आपने क्या काम संवारे, जो मेरे काम संवारे वो तो इनके बराबर में कुछ भी नहीं थे। वो कुछ भी नहीं थे। देखते ही देखते मैंने दिखा भी दिया इनको सबको। मैं देखो दुख है, ये घटना ऐसी घटी है कि उसका दुख है, दिखाई कुछ देती है, हैरान हूं मैं, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। और फिर देखते ही देखते वो काम बिल्कुल सही के सही। फिर अपने आप को मैं बहुत वो दोषी मानता हूं, सतगुरु का क्या कहूं कि कहता हूं कि मैं अब भी आपको दुख देता हूं। अरे सतगुरु हाजिर नाजिर रह के हर समय, हर घड़ी, हर पल शिष्य के अंग संग रह के काम करता है। शिष्य भूल जाता है, गुरु नहीं भूलता है। शिष्य तो कब याद करता है, जब दुख का पहाड़ टूट के पड़ता है, फिर याद करता है। लेकिन फिर भी देखो कि सतगुरु फिर भी संभाल करता है। स्वामी जी महाराज ने सार बचन में लिखी है कि जब जब मार पड़ी दुखन की, तब डर डर कर भजन की ओरी, देखो मेर दया सतगुरु की, उसी भजन को मान ली ओरी। जब जब मार पड़ी दुखन की, जब दुखों की चोट पड़ती है, जब हम सतगुरु को, मालिक को याद करते हैं, लेकिन उनकी दया और मेहर देखो कि हमने तो फिर भी कि अच्छे वक्त में, सुख के समय में कभी याद नहीं करते। कोई नहीं करता, सब भूल जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं, गर्व करते हैं हर चीज का, अपने आप पर इतबार करते हैं, कहते हैं कि क्या गुरु हो, क्या परमात्मा, क्या नाम, क्या भक्ति, कि सब मेरे कर्म का है। लेकिन कर्म तो एक पल में बिगड़ता है और एक पल में सुधरता है। ये तो सतगुरु की कृपा हो, उसी जीव का कल्याण होता है, नहीं हो सकता। इसीलिए कही ना, गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। गुरु राजी और सब जग रूठे, तो भी उसका रोम न टूटे। गुरु अगर राजी होता है तो उसका रोम भी नहीं टूट सकता। लेकिन गुरु कौन है? गुरु आपके अंदर में बैठा हुआ है।